मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन से बैच से लागू होगा और किन किन बच्चों को देना होगा और ये साल में कितनी बार होगा एग्ज़ाम। सर बीएमएस के बाद आर्मी डॉक्टर बन सकते हैं क्या? सर बीएमएस के बाद सैलरी कितनी होगी? और दोस्तों आज मैं आपको इंटर्नशिप से लेके आपकी पीजी तक की सैलरी बताऊंगा कि एमडी और एमएस की प्राइवेट कॉलेज से फीस कितनी होती है। तो आप एमडी या एमएस करते हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करो, तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा दोस्तों। और जो स्टाइपेंड होता है वो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरे। तो कि सर बीएमएस हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है, और संस्कृत हमारे पास नहीं आती। संस्कृत कितने % होती है बीएमएस में? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। काफ़ी बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि सर एक वीडियो नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर बनाओ। तो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन से बैच से लागू होगा और किन किन बच्चों को देना होगा और ये साल में कितनी बार होगा एग्ज़ाम। आज फुल डिटेल में बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों एनसीएसएम की तरफ से एक नोटिस जारी किया 20 दिसंबर 2023 को कि जितने भी बच्चे अब बीएमएस करेंगे तो उनके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम कंपलसरी है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एग्ज़ाम कौन से बैच से लागू है। तो दोस्तों जितने भी बैच है 2020 दिसंबर 2023 से पहले अगर आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी या फिर उससे पहले आप इंटर्नशिप कर चुके हो तो आपको बिल्कुल भी नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपकी इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 के बाद से स्टार्ट होगी तो दोस्तों उसके लिए आपको कंपलसरी हो गया है नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। जितने भी बैच हो गए 20 दिसंबर 2023 के बाद जिनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी या फिर जो लोग बीएमएस में एडमिशन ले रहे हैं तो उन सब के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम कंपलसरी हो गया है। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम है हर 6 महीने में होगा, मतलब साल में 2 बार होएगा। हर 6 महीने बाद नेक्स्ट एग्ज़ाम होएगा और जो सिलेबस होगा वो आपका पूरा बीएमएस का सिलेबस होगा, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक का जितना सिलेबस होता है उन सबके बीच में से क्वेश्चंस आएंगे। और दोस्तों हार्ड तो होगा काफ़ी बीएमएस करना अब, लेकिन दोस्तों इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप मतलब नेक्स्ट एग्ज़ाम देते हो और 1 साल से लेके 4 साल तक के बीच का सिलेबस के बीच में से क्वेश्चन आएंगे, उससे एक बेनिफिट ये होगा कि अगर आप पीजी की तैयारी करते हो, एमडी या एमएस की तैयारी, तो उसके लिए आपको बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा उसको एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो एक बेनिफिट तो है। दोस्तों ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू हुआ है ये अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। और दोस्तों अब जो मेरे पास अगला क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि सर बीएमएस के बाद आर्मी डॉक्टर बन सकते हैं क्या? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीएमएस के बाद आर्मी डॉक्टर आप बन तो सकते हो, लेकिन दोस्तों इससे पहले 1 साल पहले मतलब लास्ट ईयर वैकेंसीज आई थी बीएमएस डॉक्टरों के लिए। तो दोस्तों उनका बच्चों का इंटरव्यू वगैरह भी हो गया था, लेकिन अब तक मतलब उनको ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो अभी कंफर्म नहीं है कि मतलब आप आर्मी में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। और ये भी दोस्तों 1 साल पहले से ही लागू हुआ था कि मतलब बीएमएस वाले आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों काफ़ी बच्चों का इंटरव्यू भी हुआ था, लेकिन बट अब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, पेंडिंग में है। तो अभी दोस्तों कंफर्म नहीं है। दोस्तों आप लोगों को सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना ली है लेकिन तब भी बच्चे पूछते हैं। तो दोस्तों जो आपकी के सर बीएमएस के बाद सैलरी कितनी होगी? और दोस्तों आज मैं आपको इंटर्नशिप से लेके आपकी पीजी तक की सैलरी बताऊंगा। तो दोस्तों जैसे कि मान लो आप इंटर्नशिप करते हो तो दोस्तों वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और कुछ कॉलेजेस में मिलता है, और अगर मिलता है बीएमएस के दौरान तो दोस्तों वो 5, 6, 7 हज़ार तक महीना मिलता है। और उसके बाद आपकी बीएमएस की इंटर्नशिप हो जाएगी, बीएमएस हो जाएगी, तो दोस्तों आप ऑब्वियसली जॉब करोगे या फिर अपना क्लिनिक करोगे या फिर दोस्तों आप पीजी के लिए तैयारी करोगे। अगर आप जॉब करते हो तो दोस्तों आपकी जॉब जो स्टार्टिंग में लगेगी वो 25-30 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में एज अ फ्रेशर लगेगी दोस्तों। उसके बाद जैसे अगर आप पीजी करते हो, एमडी करते हो, एमएस करते हो तो दोस्तों स्टाइपेंड मैंने आपको बताया है 30 हज़ार भी मिलते हैं, किसी कॉलेज में 40 भी मिलते हैं और किसी में 50 हज़ार तक मिल जाता है महीना। और पीजी हो गई आपकी, आप एज अ एसआर कहीं पर जॉब करते हो तो दोस्तों वही मैंने गवर्नमेंट में जो 1-1.5 लाख बताया था आपको कि 1-1.5 लाख रुपये गवर्नमेंट में मिलते हैं और 60-70 हज़ार रुपये आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी मिल जाएगी पीजी करने के बाद। और दोस्तों अगर आप क्लिनिक करते हो बीएमएस करने के बाद तो क्लिनिक एकदम से तो चलता नहीं है दोस्तों, और धीरे धीरे आपको अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही पेशेंट जमेंगे। और जब पेशेंट जम जाएंगे तो दोस्तों आप 50 हज़ार रुपये दिन के कमा लो, 60 हज़ार दिन के कमा लो, 20 हज़ार दिन के कमा लो। तो दोस्तों आपको पता ही है क्लिनिक का तो ऐसा रहता है, जैसी आपकी प्रैक्टिस होगी ऐसी पेशेंट आपके पास आएगा। दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि एमडी और
MS की प्राइवेट कॉलेज से फ़ीस कितनी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि MD और MS की प्राइवेट कॉलेज से कितनी फ़ीस होती है और गवर्नमेंट कॉलेज से कितनी फ़ीस होती है। तो दोस्तों जो आपकी प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस होगी वो 3-4 लाख रुपए साल की होगी, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से MD MS करते हो तो दोस्तों आपकी जो फ़ीस होगी वो कुल 14-15 हज़ार रुपये होगी साल की। और दोस्तों ये बेनिफिट है, बाकी स्कोप दोनों का सेम ही है, और 3 साल का MD होता है और 3 साल का ही MS होता है BMS करने के बाद। अगर आप MD या MS करते हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से करो, तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा दोस्तों। और जो स्टाइपेंड होता है वो दोस्तों 25, किसी कॉलेज में 25,000 मिलते हैं, 30,000 मिलते हैं, 40,000 मिलते हैं, और किसी में तो दोस्तों 50,000 तक महीना मिल जाता है स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में। और दोस्तों अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरे। तो दोस्तों स्कॉलरशिप का फॉर्म आपको भरना नहीं है, आप किसी भी कैफ़े में जा सकते हो और कैफ़े वाला आपसे 150 या 200 रुपये लेगा फॉर्म भरने के लिए। सेंट्रल और स्टेट के दोनों के साथ ही फॉर्म आते हैं, कभी कभी साथ आ जाते हैं, कभी कभी अलग। और जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे दोस्तों वो आपकी 10th-12th की मार्कशीट होगी अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो, और दोस्तों आपको डोमिसाइल लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड और एडमिशन लेटर। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर में हो तो उससे पहले वाले साल की मार्कशीट लगेगी। अगर आप सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी, थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर की मार्कशीट लगेगी। आप किसी भी कैफ़े में जाके अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों अब रही बात स्कॉलरशिप की, जो स्कॉलरशिप आती है वो दोस्तों आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, और दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट पर डिपेंड करती है कि मतलब कितनी इनकम उसमें है सर्टिफिकेट में, तो उस हिसाब से स्कॉलरशिप आती है। और दोस्तों अब चाहे आप SC कैटेगरी से हो, ST से हो, जनरल से हो या OBC से हो, स्कॉलरशिप सबकी आती है, सेंट्रल भी आती है और स्टेट की भी आती है। और मैंने आपको बताया था कि कितनी कितनी आती है। स्टेट की आपको दोस्तों 30-40 हज़ार आएगी, और सेंट्रल की थोड़ी ज़्यादा आती है कि 60-70-80 हज़ार तक आ जाती है। तो दोस्तों आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भी भर सकते हो, जो कि हर साल स्कॉलरशिप के फॉर्म निकलते हैं। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि सर BMS हिंदी में होता है कि इंग्लिश में होता है, और संस्कृत हमारे पास नहीं आती, संस्कृत कितने % होती है BMS में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ संस्कृत सिर्फ फर्स्ट ईयर में होगी, और फर्स्ट ईयर के बाद आपको किसी भी सब्जेक्ट में संस्कृत नहीं मिलेगी। मतलब श्लोक वगैरह होते हैं, लेकिन अगर आप उनके नीचे की हिंदी भी याद करके लिख दोगे तो आप आराम से अच्छे मार्क्स के साथ पास हो जाओगे। और दोस्तों जो अब रही बात की BMS हिंदी में होती है कि इंग्लिश में होती है, तो दोस्तों वो आपकी चॉइस है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। बाकी जो आयुर्वेदा है वो दोस्तों हिंदी में ही होता है, और जो आपकी इंग्लिश वाला पार्ट है जैसे कि आपकी एनाटमी होगी, फिजियोलॉजी होगी, पैथोलॉजी होगी, फार्माकोलॉजी होगी, तो वो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा पेपर। दोस्तों ये जो संस्कृत जो मैं बता रहा था आपको कि सिर्फ फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है, दोस्तों बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट होता है, आप बहुत ही इजीली पास कर सकते हो, और सिर्फ 50 मार्क्स का ये एग्ज़ाम आता है इसका, और आराम से आप पास कर लोगे, बहुत ही बेसिक होता है। और दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। और आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपने मुझे अब तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे भी मैं BMS से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। और अगर कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, और जिसकी ID मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।